हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस क्रैश कोर्स में। और आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो फंक्शन चल रहा था, फंक्शन के 16th लेक्चर है। तो हम लोग इसके पहले बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं 15 लेक्चर में, और जितने भी टॉपिक हो चुके हैं उन सारे वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसे बाद में देख सकते हो। ठीक है, तो वो सारे के सारे लेक्चर टॉपिक वाइज है, आपको जिस टॉपिक का भी चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर जेईई मेंस और एडवांस। ठीक है, आप अगर 12th में हो तो भी आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर आप इसके पहले भी अगर आप 10th 11 में हो और इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हो तो भी आप आराम से इस टॉपिक को पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो अभी हम लोग समझेंगे पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो पीरियोडिक फंक्शन होता है, और फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, और हम लोग सारा चीज़ अभी ग्राफिकल भी देखेंगे, सारा चीज़ अच्छे समझेंगे क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करने होते हैं, तब आपको इस टॉपिक पर कमांड होगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना। और हाँ, एक बात और, कॉपी कलम लेके बैठो, हमेशा जब भी पढ़ाई करो कॉपी कलम लेके बैठो। इसको इंटरटेनमेंट जैसा नहीं लो, कॉपी कलम लेके बैठो, सीरियसली पढ़ो अच्छे से। जो भी हम क्वेश्चन करवाएंगे, जो भी चीज़ हम लिखवाएंगे थ्योरी या फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसको ड्रॉ करना है, लिखना है ना, तो आपको क्लासरूम जैसा फील होगा और तब आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन, अब देखो पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है। अब फंक्शन f(x) is said to be a function f(x) is said to be periodic if there exists a positive number, if there exists a positive number t, positive number t independent of x, such that f of x plus t इक्वल टू एफ एक्स। देखिए, अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है और कोई टी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट है, सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, ऐसा होना चाहिए। फॉर किसके लिए? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन एक्स प्लस टी ऑल्सो बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। जितना भी एक्स होगा अगर डोमेन में, तो x प्लस टी भी उसी डोमेन में होना चाहिए फंक्शन का। इसके लिए एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए पीरियोडिक फंक्शन के लिए। देन अगर ऐसा होता है, देन t इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द फंक्शन, पीरियड ऑफ द फंक्शन। उस फंक्शन का पीरियड हो जाएगा t, एंड the least positive t is called फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, मतलब हम लोग इसमें ज़्यादातर फंडामेंटल पीरियड का बात करेंगे। फंडामेंटल पीरियड, जब भी कोई क्वेश्चन देगा उसका फंडामेंटल पीरियड फाइंड करना, मतलब लिस्ट टी फाइंड करना है, लिस्ट टी फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स होने के लिए टी का तो बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, लेकिन जो लिस्ट वैल्यू होगा, लिस्ट पॉजिटिव, वही होगा फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन कि अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस टी करने से एफ ऑफ एक्स आ जाता है, तब उस फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे, और जो लिस्ट पॉजिटिव टी होगा वही होगा फंडामेंटल पीरियड ऑफ फंक्शन। ठीक, जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं, अगर एफ एक्स इक्वल टू अगर हम साइन एक्स लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू अगर हम साइन एक्स लेते हैं, ठीक, तो यहाँ पे हम ये करके देखते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस टू पाई, एफ ऑफ एक्स प्लस टू पाई करते हैं, तो क्या होगा? साइन ऑफ एक्स प्लस टू पाई होगा, और साइन ऑफ एक्स प्लस टू पाई क्या हो जाता है? साइन एक्स हो जाता है ना, क्योंकि टू पाई प्लस थीटा साइन थीटा।
तो देखिए और ये क्या आ गया, यही आ गया एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे ये मिल गया कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई करने से एफ ऑफ एक्स मिल गया। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स दैट इज साइन एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन, इज अ पीरियोडिक फंक्शन। अब जब ये पीरियोडिक फंक्शन है, अच्छा ये देखिए कि x जो साइन x है उसका डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर। अगर x कोई नंबर है तो x प्लस 2 पाई भी तो रियल नंबर होगा, है ना। अच्छा आप देखिए एफ ऑफ x प्लस 2 पाई करके देखते हैं, x प्लस 2 पाई करके, x प्लस 4 पाई करके देखते हैं, x प्लस 4 पाई। तो देखो क्या होगा, साइन ऑफ x प्लस 4 पाई होगा, और साइन 4 पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है, वापस से आ गया एफ एक्स ना। तो देख रहे हो आप 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई करेंगे, 8 पाई करेंगे, सब में एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स आएगा। तो पीरियोडिक फंक्शन है, और लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, 2 पाई। लिस्ट पॉजिटिव कितना, 2 पाई है, तो 2 पाई इज द फंडामेंटल पीरियड, लिख देंगे 2 पाई इज द फंडामेंटल पीरियड। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसमें टी के प्लेस पर 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, बहुत सारा ऐसा इवन पाई आ रहा है, उसमें लिस्ट पॉजिटिव है 2 पाई, तो 2 पाई फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा। आए समझ में। इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2t। ठीक, ऐसा बहुत सारा t का वैल्यू होगा जहाँ पे फंक्शन इक्वल होते जाएगा, होगा ऐसा ना। ठीक है, तो t का जो वैल्यू है वो यूनिक पॉजिटिव नहीं होगा, बहुत सारा वैल्यू होता है, लेकिन जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव होता है उसी को बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। तो ये हो गया पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन, आप इसे अच्छे से लिख लो। इसके बाद हम लोग अभी इसमें बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि कौन कौन सा फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है, कैसा फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा, ये सारा चीज़। ठीक है, लिख लिए। अब सम इम्पॉर्टेंट पीरियोडिक फंक्शन का बात करेंगे। सम इम्पॉर्टेंट पीरियोडिक फंक्शन, तो देखो फर्स्ट में है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू सी, कॉन्स्टेंट होता है ना। तो एफ एक्स इक्वल टू सी, ये जो एफ एक्स इक्वल टू सी है ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। कैसे पीरियोडिक फंक्शन है ये अभी हम बता रहे हैं। एफ एक्स इक्वल टू सी इज अ पीरियोडिक फंक्शन। ठीक, अब देखो कैसे पीरियोडिक फंक्शन है ये। तो देखो एफ एक्स इक्वल टू सी में हम x के प्लेस पे कुछ ऐसा लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस टी, एफ ऑफ एक्स प्लस टी लिखते हैं, तो क्या आएगा, सी आएगा ना, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी है तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू सी होगा, है ना। तो वापस क्या आ जाएगा, एफ एक्स। अच्छा एफ ऑफ एक्स प्लस अगर 1 करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस 1, तो क्या आएगा, सी, वापस एफ एक्स आ गया। उसके बाद अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2 करते हैं तो भी सी आएगा ना, वापस एफ एक्स आ गया। तो आप देख सकते हो कि टी का कोई भी वैल्यू ले लो, टी का कोई भी वैल्यू ले लो, ये वापस एफ एक्स आ रहा है, मतलब पीरियोडिक फंक्शन तो है। लेकिन यहाँ पे ये बात है कि यहाँ पे जितना भी वैल्यू छोटा लेते जाएंगे फंक्शन वापस हमको मिलता जाएगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा, वो हो जाएगा उसका पीरियड। लेकिन फंडामेंटल पीरियड की बात अगर करेंगे तो यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा। ठीक है, मतलब एफ एक्स इक्वल टू सी इज ए पीरियोडिक फंक्शन बट its fundamental period does not exist, but its fundamental period does not exist। लेकिन अगर
पीरियड का बात करेंगे तो कोई भी पॉजिटिव नंबर हम इसका पीरियड ले सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल पीरियड इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर हम ले ही नहीं सकते हैं। जो भी नंबर हम लेंगे उससे छोटा नंबर एग्जिस्ट करेगा, जो भी नंबर लेंगे उसका छोटा नंबर और एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पे इसका फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बात आपको याद रखना है। तो एफ एक्स इक्वल टू सी मतलब एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब कॉन्स्टेंट फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, लेकिन उसका फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई बात समझ में ये वाला। तो ये फर्स्ट में हो गया, ये आपको याद रखना है। ओके, सेकंड में देखो, सेकंड में है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टैन एक्स हो गया, कॉसेक एक्स हो गया, सेक एक्स हो गया और कॉट एक्स हो गया। ये सारा का सारा पीरियोडिक फंक्शन है। अब साइन एक्स अगर है, साइन एक्स, तब ये पीरियोडिक फंक्शन, तब तो ये पीरियोडिक फंक्शन है ही, लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड कितना होगा? तो साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड होता है 2 पाई, कॉस एक्स का फंडामेंटल पीरियड होता है 2 पाई, टैन एक्स का फंडामेंटल पीरियड होता है पाई, कॉसेक एक्स साइन एक्स का रेसिप्रोकल है तो ये हो जाएगा 2 पाई, सेक एक्स कॉस एक्स का रेसिप्रोकल है तो ये भी होगा 2 पाई, कॉट एक्स टैन एक्स का रेसिप्रोकल है तो ये होगा पाई। इस तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये सारा हो गया फंडामेंटल पीरियड। अब ये फंडामेंटल पीरियड कैसे आता है ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये कैसे आता है ये अभी हम बताएंगे। देखो, तो हम ग्राफ से ड्रॉ करके पता कर सकते हैं कि जो पीरियोडिक फंक्शन होता है उसका क्या मतलब हो गया, कैसे हम लोग इसका चेक करते हैं कि ये पीरियोडिक फंक्शन है और इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होता है। जैसे साइनस का अगर हम कर्व बनाते हैं, साइनस का, तो ये ऐसा कर्व बनता है ना साइनस का, ठीक है, ऐसा कर्व बनता है साइनस का। तो आप ग्राफ से देख सकते हो कि कोई भी फंक्शन किस किस इंटरवल में अपने आप को रिपीट कर रहा है, मतलब फंक्शन का वैल्यू रिपीट जहाँ करे वो इस इंटरवल को पीरियड बोलेंगे, जो स्मॉलेस्ट इंटरवल होगा वो हो जाएगा फंडामेंटल पीरियड। जैसे ये देखो, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, यहाँ पे यहाँ से आगे जाएगा तो ये हो जाएगा 4 पाई, इधर जाकर देखो यहाँ माइनस पाई है, यहाँ -2 पाई है, ये वाला पॉइंट -3 पाई, ये पॉइंट -4 पाई, ठीक ऐसा है। तो देखो यहाँ से अगर जीरो पे देखते हैं, जीरो पे जीरो हो रहा है, ये वापस से इसी डायरेक्शन में ऐसा जीरो से पॉजिटिव निकल रहा है ना, तो जीरो से पॉजिटिव कहाँ निकल रहा है? यहाँ पे 2 पाई के बाद, 2 पाई के बाद सेम टाइप का ग्राफ आ रहा है। तो देखो ग्राफ रिपीट कर रहा है, मतलब फंक्शन का वैल्यू रिपीट कर रहा है। देखिए 1 कहाँ पे हुआ था? 1 हुआ था पाई/2 पे, दोबारा 1 कहाँ पे होगा? 2 पाई प्लस पाई/2, मतलब 5 पाई/2 से 1 हो रहा दोबारा। तो वैल्यू जहाँ पे रिपीट करे, वैल्यू यहाँ पे रिपीट करे, वो स्मॉलेस्ट इंटरवल को बोलेंगे फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। जैसे देख लो आप कि हाँ पाई/2 पे, पाई/2 पे 1 हो रहा था, 5 पाई/2 पे 1 हुआ, इसके बाद 4 पाई प्लस पाई/2 मतलब 9 पाई/2 पे 1 होगा। तो देखो वैल्यू जहाँ पे रिपीट कर रहा है, पाई/2 से 5 पाई/2 तक रिपीट कर रहा है, 5 पाई/2 से 9 पाई/2 तक रिपीट कर रहा है, तो वैल्यू रिपीट कर रहा है ना, और ये सब का सब इक्वल इंटरवल है। पाई/2 से 5 पाई/2 कितना इंटरवल है? 2 पाई का इंटरवल है। 5 पाई/2 से 9 पाई/2 कितना इंटरवल? 2 पाई इंटरवल है। तो वैल्यू रिपीट करना चाहिए और इक्वल इंटरवल पे रिपीट करना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको स्पेशल याद रखना है, इक्वल इंटरवल पे रिपीट करना चाहिए वैल्यू। और ठीक है, जो इक्वल इंटरवल है, जो स्मॉलेस्ट इक्वल इंटरवल है, उसी को बोलेंगे फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। तो जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हम लिख दिए पीरियड, जो आपको याद रखना है, जो क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। अभी हम लोग ग्राफिकली देख लिए, तो ग्राफिकली देखे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये पता चला कि कोई भी फंक्शन अगर अपने आप को रिपीट कर रहा है जिस इंटरवल में, उस इंटरवल को बोलेंगे पीरियड, और जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटरवल होगा उसको बोलेंगे फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आने में ये सारा चीज़ जो बोल रहे हैं ये काम आएगा। तो ये हो गया सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो।
हो गया। चलो नेक्स्ट है 3 नंबर, मॉडुलस ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। मॉडुलस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, मॉडुलस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब मॉड ऑफ साइन एक्स हो गया, मॉड ऑफ कॉस एक्स हो गया, मॉड ऑफ tan एक्स हो गया, ठीक है, मॉड ऑफ सेक एक्स हो गया, मॉड ऑफ कॉसेक एक्स हो गया एंड मॉड ऑफ कॉट एक्स हो गया। ये सब भी पीरियोडिक फंक्शन होता है और इस सब का फंडामेंटल पीरियड पाई होता है। फंडामेंटल पीरियड पाई होता है, ये याद रखना है कि जितना भी मॉड वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगा सबका पीरियोडिक फंक्शन, सब पीरियोडिक फंक्शन है, सबका पीरियड सेम होता है, फंडामेंटल पीरियड वो होता है पाई। ये हम आराम से ग्राफिकल अप्रोच भी देख सकते हैं कि ग्राफिकल ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये जो मॉड ऑफ साइन एक्स है इसका पीरियड पाई है। ठीक है, कैसे बता देते हैं। तो जब साइन मॉड ऑफ साइंस का ग्राफ बनाएंगे, मॉड ऑफ साइंस का, ये तो नेगेटिव नहीं होगा, ऊपर ही रहेगा ना, ऐसे ऐसे रहेगा, ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हर पाई इंटरवल में ये अपना वैल्यू रिपीट कर रहा है, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, देख रहे हो ना। हर पाई के बाद यहाँ से हर पाई के बाद ये अपना वैल्यू रिपीट कर रहा है। इसी तरीके से जितना भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, फंक्शंस है, वो सबका फंडामेंटल पीरियड पाई ही होगा। ठीक, ओके, 4th नंबर, इंटीग्रल पावर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इंटीग्रल पावर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो, अब इंटीग्रल पावर्स है तब उसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, उसमें क्या कुछ चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, ये अभी देखेंगे। जैसे अगर हम बात करें साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स पावर हो गया, तो उसके बाद अगर साइन क्यूब एक्स का देखेंगे, साइन क्यूब एक्स का देखें, इसके बाद साइन के पावर में 4x का देखें, साइन के पावर में 5x का देखें, तो इस टाइप का अगर फंक्शन है तो पावर अगर इवन है, पावर अगर इवन है, जैसे साइन स्क्वायर एक्स है, साइन 4x है, अगर पावर इवन है तब उसका जो पीरियड होगा वो हो जाएगा पाई। जब साइन स्क्वायर है, साइन 4 है, पाई हो जाएगा। अगर ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन, ठीक, तो इसका पीरियड होगा 2 पाई। मतलब पावर अगर ऑड है, पावर अगर ऑड है तो इसका पीरियड होगा 2 पाई, अगर पावर इवन है तो इसका पीरियड होगा पाई। ठीक है, तो मतलब साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, टैन स्क्वायर एक्स है, ये सब का पीरियड पाई हो जाएगा। लिख देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, टैन स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स, सबका फंडामेंटल पीरियड पाई होगा। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रल पावर का बात। ओके, नेक्स्ट, ये था कितना नंबर, 4 नंबर था ना। ओके, 5th नंबर देखो, तो 5th नंबर में है इफ एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन, if f(x) is a periodic function, then 1 by fx to the power में 1 by n, ठीक है, रूट अंडर fx, इसके बाद e to the power में
एफ एक्स, इसके बाद log ऑफ एफ एक्स, देख रहे हो ना, ये सब का सब इज ऑल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन, इज ऑल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन। अच्छा, ये इफ एफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड टी, अगर एफ एक्स को पीरियोडिक फंक्शन इसका पीरियड टी है, देन 1 बाई एफ एक्स टू द पावर 1 बाई एन रूट अंडर एफ एक्स ई टू द पावर एफ एक्स लॉग ऑफ एफ एक्स इज ऑल्सो ए पीरियोडिक फंक्शन हैविंग टी एज वन ऑफ इट्स पीरियड। देखो ये स्पेशल चीज़ है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन इसका पीरियड टी है, देन 1 बाई एफ एक्स रूट अंडर एफ एक्स टू द पावर 1 बाई एन ई टू द पावर में एफ एक्स लॉन ऑफ एफ एक्स, ये सब का सब पीरियोडिक फंक्शन होगा। और इसका पीरियड कितना होगा, उसका पीरियड या तो टी होगा, मतलब एक पीरियड टी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हो सकना का बात ये हो गया कि इसका ये सबका सब फंडामेंटल पीरियड है, जिसका ये सबका सब पीरियोडिक फंक्शन इसका फंडामेंटल पीरियड टी हो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं होगा तब उसका फंडामेंटल पीरियड कितना होगा, टी से कम। जो टी है उसका उससे और कुछ छोटा वैल्यू पे हम चेक करेंगे, और चेक करने के बाद जो आएगा वो हो सकता है। मतलब बस आपको अभी फ़िलहाल कितने याद रखना है कि उसमें से टी एक वन ऑफ इट्स पीरियड होता है, टी वन ऑफ इट्स पीरियड होता है, ठीक है। तो ये हो गया 5 नंबर। मतलब एफ एक्स में एफ एक्स जैसे एग्जांपल देख लो इसका, जैसे साइन एक्स है, अगर हम ई के पावर में साइन एक्स करेंगे, ई के पावर में साइन एक्स, तो इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई। बस ऐसा, अगर ई के पावर में हम tan x करते हैं तो tan x का पीरियड पाई है, तो इसका पीरियड हो जाएगा पाई। अगर रूट अंडर हम साइन x करते हैं, रूट अंडर साइन x, तब भी इसका पीरियड कितना हो जाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। ऐसा क्योंकि साइंस का पीरियड 2 पाई है, तो मैक्सिमम में टी रहता ही है पीरियड, ठीक है। और बाकी चीज़ हम लोग इस बाकी चीज़ जो होगा जिसमें टी नहीं रहता, उसको हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन होगा जहाँ पे हो सकता है टी ना हो, तो आपको याद रखना ये वाला कि इस टाइप का फंक्शन में कोई चेंज नहीं कर रहा, बस 1 बाई एफ एक्स कर रहे हैं, रूट अंडर एफ एक्स कर दे रहे हैं ना, एफ एक्स को ही मूव कर रहे हैं हम लोग कहीं भी, तो इसका पीरियोडिक फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, पीरियड इसका ठीक ऐसा ही रहेगा। ये हो गया 5 नंबर। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर में है, इफ एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन, इफ एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ फंडामेंटल पीरियड टी, अगर एफ एक्स को पीरियोडिक फंक्शन इसका फंडामेंटल पीरियड टी है, देन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, देन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इज ऑल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन, इज ऑल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन विथ फंडामेंटल पीरियड टी बाई ए। ऐसा, ये आपको ध्यान देना है, टी बाई मॉड ऑफ ए, क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए ना, पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी ऑल्सो ए पीरियोडिक फंक्शन विथ फंडामेंटल पीरियड टी बाई मॉड ऑफ ए, ठीक है। ऐसा ये आपको याद रखना है। अब कैसे होगा इसका एग्जाम्पल देते हैं, कैसे हम लोग देखेंगे, कैसे इस चीज़ को समझेंगे। जैसे अगर हम लोग साइन 2x का बात करते हैं, साइन 2x का, तो साइन एक्स तो पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका पीरियड 2 पाई होता है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे साइन ऑफ 2x लिख दे, तो देखो x का कोफिशिएंट कितना 2 हो गया। अगर यहाँ x का कोफिशिएंट a है तो a से डिवाइड दिए, इसका x कोफिशिएंट 2 हो गया, तो इसका पीरियड कितना होगा 2 पाई इन जनरल होता है बाई 2, मतलब हो गया पाई। तो साइन 2x का फंडामेंटल पीरियड पाई हो गया। तो इसी तरीके से आप देखो कि साइन 3x का फंडामेंटल पीरियड कितना होगा, ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3 होगा ना। ओके, अब देखो अगर लिखे ऐसा साइन रूट 3 ऑफ एक्स, साइन रूट 3 ऑफ एक्स का फंडामेंटल पीरियड कितना होगा 2 पाई बाई रूट 3 होगा। आ रहा समझ में। तो ये हो गया फंडामेंटल पीरियड इसका। अगर x में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a डिवाइड में चला जाएगा। अच्छा, ये इसका भी देख सकते हैं, साइन ऑफ x बाई 2, साइन ऑफ x बाई 2 का फंडामेंटल पीरियड कितना होगा 2 पाई बाई 1 बाई 2, मतलब कितना होगा 4 पाई। आ रहा समझ में ना।
जो भी चीज़ हम x से इंटू करेंगे वो बाई में चला जाएगा। तो ये हो गया, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया 6 नंबर। अब आप देखो कि अगर साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ था, जैसे हम बताते हैं उस चीज़ को अच्छे से, अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स है, इसका पीरियड पाई कैसे हुआ था, ऊपर डिस्कस किए थे ना हम लोग स्क्वायर वाला में, कि अगर साइन स्क्वायर इंटीग्रल पावर है तो इसका पीरियड पाई कैसे हुआ। देखो साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ये कितना होगा 1 बाई 2 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो देखो कॉस 2x है तो कॉस 2x का जो पीरियड कितना होगा 2 पाई बाई 2, आ गया ना पाई। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे देखो सम और डिफरेंस और दो फंक्शन, एक कांस्टेंट फंक्शन है, एक cos 2x बाई 2 है। तो कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन तो होता है, इसका फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है, और cos 2x बाई 2 है तो इसका फंडामेंटल पीरियड हो गया पाई, तो पाई हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। ये हो गया कितना नंबर, ये हो गया 6 नंबर। ओके, अब देखिए आगे, अब कुछ कुछ नोट करवाते हैं जो इम्पोर्टेंट होगा। नोट, जैसे नोट नंबर 1 में देखो, जो आपके लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है। नोट नंबर 1 में अलजेब्राइक और रैशनल फंक्शन, अलजेब्राइक और रैशनल फंक्शंस आर नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। मतलब ठीक है, अलजेब्राइक फंक्शन होगा या रैशनल फंक्शन होगा, ये सब पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये सब वैल्यू रिपीट नहीं करता है। जैसे एग्जांपल देखो, अगर हम ये बोल दिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका कर्व कैसे होगा, इस हिसाब से कर्व होगा ना। ये अपना वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा है ना, रिपीट नहीं कर रहा, तो ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। इसी तरीके से ये हम लिख ले एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बाई 2x प्लस 1, तो ये रैशनल फंक्शन हो गया, तो ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। तो इस टाइप के आप देख लो कि रैशनल फंक्शन हो, अलजेब्रिक फंक्शन हो, ये सब का सब पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता है। बस आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। ओके, सेकेंड में देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब मोनोटोनिक फंक्शन बोल सकते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस आर नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। आया बात समझ में। मतलब देखो अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, जैसे इसका कर्व ऐसे हो सकता है, मान लो जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर हम यहाँ फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब फंक्शन ले लिए तो इसका कर्व कैसे होगा, इसका कर्व ऐसे हो जाएगा ना। तो ये जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये अपना वैल्यू रिपीट नहीं करेगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, ये अपना वैल्यू रिपीट नहीं करेगा, फंक्शन का वैल्यू बढ़ते जाएगा। जब बढ़ते जाएगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ये वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। है समझ में। तो ये सेकंड नंबर नोट हो गया, आपको याद रखना है। अगर मोनोटोनिक फंक्शन होगा, मोनोटोनिक फंक्शन अगर होगा तो ये इंक्रीजिंग ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता है। ठीक ठीक है, आप जल्दी से नोट डाउन कर लो। ये भी जो दो को नोट जो लिखवाए हैं ये इंपॉर्टेंट है, अभी थर्ड नोट भी लिखवाएंगे। मतलब अलजेब्रिक फंक्शन हो, रैशनल फंक्शन हो, ये पीरियोडिक नहीं होता है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन हो, ये भी पीरियोडिक नहीं होता है। ठीक, ये जो पीरियोडिक नहीं होता ये तो आपको याद रखना ही है। ओके, देखो थर्ड नंबर, अगर कोई इफ एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन, एफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, तब एफ ऑफ 1 बाई एक्स, एफ ऑफ रूट एक्स, एफ ऑफ
एक्स स्क्वायर आर नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। देखो यहाँ पर x में चेंज कर रहे हैं ना, x में चेंज कर रहे हैं, x में चेंज करेंगे तो ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं हो पाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, अगर हम बात करें साइन ऑफ रूट एक्स या फिर साइन ऑफ 1/x, तब ये सब पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, चलो ये भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। जैसे देखो साइन ऑफ रूट एक्स है ना, साइन ऑफ रूट एक्स, हम ये बोले थे कि अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन होता है तो सेम वैल्यू रिपीट करना चाहिए। कहाँ पे, इक्वल इंटरवल ऑफ एक्स में, एक्स का इक्वल इंटरवल पे फंक्शन का वैल्यू रिपीट होना चाहिए। देखो अगर हम ये जो फंक्शन का वैल्यू है ये जीरो कहाँ पे होगा, जीरो कहाँ पे होगा, एक्स का वैल्यू अगर हम रख दें पाई स्क्वायर या फिर 4 पाई स्क्वायर या फिर 9 पाई स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट एक्स, ये आ जाएगा पाई, 2 पाई, 3 पाई, जहाँ वैल्यू जीरो होगा। तो क्या आप देख सकते हो कि पाई स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर ये कितना का डिफरेंस है, ये डिफरेंस है 3 पाई स्क्वायर। ये कितना का डिफरेंस है, ये डिफरेंस है 5 पाई स्क्वायर। ये इक्वल है क्या, नहीं, ये नॉट इक्वल इंटरवल है। जब नॉट इक्वल इंटरवल है तो ये जो साइन ऑफ रूट एक्स है ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है ना। इसी तरीके से अगर हम साइन ऑफ 1/x का बात करें तो ये जीरो कहाँ पे होगा, साइन ऑफ एक्स का बात करें ये जीरो कहाँ पे होगा, ये जीरो होगा जहाँ x का वैल्यू होगा 1/पाई, 1/2 पाई, 1/4 पाई, यहाँ पे जीरो होते जाएगा 1/3 पाई भी। ठीक है, तो ये सब का सब इक्वल इंटरवल है क्या, 1/पाई, 1/2 पाई, ये 1/2 पाई, 1/3 पाई, ये 1/3 पाई, 1/4 पाई, ये इक्वल इंटरवल नहीं है, नॉट इक्वल इंटरवल। तो जब इक्वल इंटरवल नहीं है तो ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, मतलब पीरियोडिक फंक्शन होने के लिए फंक्शन का वैल्यू रिपीट करना चाहिए फॉर इक्वल इंटरवल, एक्स का इक्वल इंटरवल के रिपीट करना चाहिए। इक्वल इंटरवल नहीं है तो पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। इस तरह से आप देख सकते हो कि साइन ऑफ रूट एक्स, साइन ऑफ 1/x, अगर यहाँ पे हम ये भी ले लें साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक्स में स्क्वायर है, तो ये भी पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो कौन कौन सा फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा ये भी हम लिखवा दिए हैं, और कौन कौन सा फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होगा उसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा ये भी लिखवा दिए हैं। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अगर करते हैं, इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स, फाइंड इट्स फंडामेंटल पीरियड, फाइंड इट्स फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स है। अच्छा, ये नोट डाउन कर लो, नोट नंबर 3, हो गया नोट। तो ये क्वेश्चन 1 बनाते हैं। देखो एफ एक्स इक्वल टू है, एफ एक्स इक्वल टू है साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स को लिख सकते हैं ना 1/साइन एक्स। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 आ गया मतलब एफ एक्स इक्वल टू 1 कॉन्स्टेंट फंक्शन हो गया। कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन तो है ही, ये जो पीरियोडिक फंक्शन, बट इट फंडामेंटल पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट, बोले थे ना, ये जो पीरियोडिक फंक्शन बट इट्स फंडामेंटल पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आ रहा बात समझ में। जैसे देख लो यहाँ पे अगर हम एफ ऑफ एक्स प्लस 1 करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस 1, तो क्या आएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू कॉसेक ऑफ एक्स प्लस 1। अब फिर भी तो ये 1 आ जाएगा कांस्टेंट फंक्शन। अगर हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस 0.8 करते हैं, एक्स प्लस 0.8, तो क्या होगा, साइन ऑफ एक्स प्लस 0.8 इंटू कॉसेक ऑफ एक्स प्लस 0.8, तभी तो वैल्यू 1 आ जाएगा साइन कॉसेक कट के। ठीक है, तो हर बार में वापस हमको एफ एक्स मिल ही जा रहा है, पीरियोडिक फंक्शन तो है ही, लेकिन कोई भी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर नहीं ले सकते हैं इसका फंडामेंटल पीरियड। जो भी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर लेंगे, जो भी नंबर लेंगे उससे छोटा नंबर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसका स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो इसका फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आइए क्वेश्चन समझ में अच्छे से। सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड नंबर में है
एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका फंडामेंटल पीरियड फाइंड करना है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो माइनस और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है, कॉस 2x होता है। और कॉस 2x का फंडामेंटल पीरियड कितना होता है, 2π/2। बोले ना, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फंडामेंटल पीरियड में डिवाइड हो जाएगा, मतलब पाई। तो इस जो कॉस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, इसका फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा पाई। हो गया ऐसे। आप देख रहे हो कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। जो भी यहाँ पर रूल लिखवाए हैं, जो भी थ्योरी लिखवाए हैं कि फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन जो भी दिया है उसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो लास्ट में आएगा वहाँ से हम लोग फंडामेंटल पीरियड फाइंड करेंगे। तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर का पीरियड पाई। ठीक है, चलो अब एक और चीज़ करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पीरियड ऑफ सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ फंक्शंस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी दो फंक्शन दिया हुआ है, उसका सम दिया हुआ है या डिफरेंस दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है या डिवीजन दिया हुआ है, तब उसका पीरियड कैसे फाइंड करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं इसका थ्योरी के लिए। कि अगर कोई भी दो फंक्शन, जैसे कि हम मान लिए लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू पीरियोडिक फंक्शंस, एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू periodic functions with fundamental period t1 and t2 respectively। ठीक है, मतलब कोई फंक्शन दो ले लिए, एक एफ एक्स है एक जी एक्स है, जिसका फंडामेंटल पीरियड है t1 and t2 respectively। देन एफ एक्स प्लस माइनस ऑफ जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स divided by gx are also a periodic function, are also a periodic function with period LCM of t1 and t2। मतलब देखो, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है और जी एक्स है जिसका पीरियड है t1 t2, तब उसका सम डिफरेंस प्रोडक्ट डिवीजन पीरियोडिक फंक्शन होगा और उसका पीरियड क्या होगा, LCM ऑफ t1 एंड t2। ठीक है, लेकिन एक बात और भी लिखना चाहते हैं, प्रोवाइडेड देयर LCM एग्जिस्ट, उसका LCM एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर इफ देयर LCM, देयर मतलब उसका जो पीरियड है दोनों का t1 t2, उसका LCM डज नॉट एग्जिस्ट, इफ देयर LCM डज नॉट exist then they are non-periodic function, then they are non-periodic function। अगर उसका LCM एग्जिस्ट नहीं करेगा तब वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है, ये वाला चीज़ लास्ट में लिखवाए हैं। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है जी एक्स है जिसका फंडामेंटल पीरियड t1 एंड t2 है और उसका LCM एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तब वो दोनों फंक्शन का सम डिफरेंस प्रोडक्ट डिवीजन पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब LCM फाइंड करने के कुछ रूल है। देखो LCM फाइंड करने के कुछ रूल है, क्या है कि LCM ऑफ
LCM ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल, LCM ऑफ अ रैशनल और इरेशनल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एक रैशनल है और एक दूसरा इरेशनल नंबर है तो वो दोनों का एलसीएम एग्जिस्ट कभी नहीं करेगा। ये आपको ध्यान देना है, ये चीज़ होता है। पीरियोडिक फंक्शन जब भी क्वेश्चन रहेगा तो कभी कभी आपको दिखे कि यहाँ पीरियोडिक फंक्शन है, फंडामेंटल पीरियड मिल रहा है, लेकिन उसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उस केस में वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अगर कोई रैशनल नंबर है, जैसे हम लिख देते हैं एलसीएम ऑफ रैशनल नंबर, ये इक्वल टू होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ये होता है किसी भी रैशनल नंबर का एलसीएम, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक। अगर एलसीएम ऑफ रैशनल नंबर फाइंड करना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। एक बात ये इतना। अब यहाँ पे ये बात है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है जिसका फंडामेंटल पीरियड टी1 है, जी एक्स इसका फंडामेंटल पीरियड टी2 है, तब इसका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन जो फंडामेंटल जो पीरियोडिक फंक्शन है उसका फंडामेंटल पीरियड कितना होगा, वो तो हम यहाँ बता दिए एलसीएम ऑफ टी1 एंड टी2। लेकिन ये जो एलसीएम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसीएम नीड नॉट बी इट्स फंडामेंटल पीरियड, एलसीएम नीड नॉट बी इट्स फंडामेंटल पीरियड। ये जरूरी नहीं है कि इसका जो एलसीएम होगा ये इसका फंडामेंटल पीरियड होगा। तब उस केस में इसका फंडामेंटल पीरियड कितना होगा, ठीक है। एक तो एलसीएम हम लोग को फाइंड कर लेना है, एलसीएम फाइंड कर लेना है। इसके बाद जो फंडामेंटल पीरियड है वो कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ देखो लिख देते हैं फंडामेंटल पीरियड होता है टी बाई एन, जहाँ पे एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और टी क्या है, टी ही है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम दैट इज टी, यहाँ इसे लिख देते हैं। तो जो T1 एंड T2 है उसका एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम जितना आएगा उसके बाद हम लोग को T बाई एन करके चेक करना है। T बाई एन मतलब T बाई 2, T बाई 3, T बाई 4 ऐसे करके चेक करना है। उसके बाद हम लोग को फंडामेंटल पीरियड डिसाइड करना है। अगर मान लो T बाई 2, T बाई 3, T बाई 4 कुछ नहीं ऐसा आ रहा है, बस T ही एक ऐसा आ रहा है जो इसका फंडामेंटल पीरियड है, तो ठीक है एलसीएम ही हो जाएगा इसका। तो ये एक एक्सेप्शन ऑफ एलसीएम रूल होता है कि एलसीएम रूल कभी कभी ज़रूरी नहीं होता कि वही उसका फंडामेंटल पीरियड होगा। तो ये जो पीरियड ऑफ सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन है ये आप अच्छे से नोट कर लो, ये एक अच्छा टॉपिक है, इसी पे क्वेश्चंस वगैरह रहता है ज़्यादा। एलसीएम रूल कभी कभी फेल हो जाता है तो आपको टी बाई एन करके चेक करना ही है, टी बाई एन करके चेक करना है। उसके बाद आपको उस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड डिसाइड करना है, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको। ओके, अब नेक्स्ट है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। देखो स्पेशल फंक्शन है अब है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में पीरियोडिक फंक्शन होता है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जैसे एफ एक्स इक्वल टू ये ऐसे, तो ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, इसका ग्राफ में ही क्लियर हो जाता है कि ये अपना वैल्यू रिपीट कर रहा है। कैसे रिपीट कर रहा है देखो बता रहे हैं। अगर ये फंक्शन है तो यहाँ से इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ ऐसे होता है, इसका ग्राफ ना ऐसे ऐसे से ग्राफ होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। देखो ये हो गया 0, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये हो गया 4, ऊपर हो गया 1। मतलब जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इसका वैल्यू 0 से 1 ही होता है।
और हर 1 के इंटरवल में अपना वैल्यू रिपीट करता है। जैसे कि 0 पे 0 हो गया, फिर 1 पे 0 होगा, फिर 2 पे 0 होगा, फिर 3 पे 0 होगा, रिपीट कर रहा है ना, हर 1 इंटरवल में रिपीट कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन, इज अ पीरियोडिक फंक्शन with 1 its fundamental period, 1 its fundamental period। ठीक है, समझ में आ गया कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन है और 1 इसका फंडामेंटल पीरियड होगा। तो देख लो, अगर ऐसा लिखा रहेगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 का फ्रैक्शनल पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 का फ्रैक्शनल पार्ट, तब ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा और इसका फंडामेंटल पीरियड कितना होगा, 1 ही हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट, क्योंकि 1 इंटीजर है, इंटीजर हट जाता है, इसका फंडामेंटल पीरियड होगा 1। अगर हम ऐसा देखें कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x का फ्रैक्शनल पार्ट, तो इसका फंडामेंटल पीरियड कितना होगा, 1/2 हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि x में 2 से मल्टीप्लाई है और जो मल्टीप्लाई कांस्टेंट रहता है उसे डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट, अगर एफ एक्स इक्वल टू ये लिखा रहेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1/2, तब इसका फंडामेंटल पीरियड क्या बोलेंगे कि इसका फंडामेंटल पीरियड तो 1 है ना, इसका फंडामेंटल पीरियड 1 है, इसका फंडामेंटल पीरियड भी तो 1 है, और दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप हमेशा एक्सेप्शन ऑफ एलसीएम रूल पर जरूर ध्यान देना। 1 हो गया तो 1/2, 1/3, 1/4 करके चेक करते हैं। तो 1/2 देखो, क्योंकि यहाँ पे 1/2 है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2 करते हैं। जब एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2 करेंगे तो आएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1/2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1/2 प्लस 1/2, एक्स प्लस 1 हो जाएगा ना, और ये कितना होगा, x प्लस 1/2 का x प्लस 1/2 ही रहेगा, लेकिन x प्लस 1 है, 1 यहाँ पे इंटीजर है, तो ये हो जाएगा बस x का फ्रैक्शनल पार्ट। यही क्या आ गया, ये वापस आ गया fx। जब x प्लस 1/2 इक्वल टू एफ आ गया तो इसका फंडामेंटल पीरियड कितना होगा, 1/2 ना होगा इसका फंडामेंटल पीरियड। आगे समझ में, इस तरीके से जो एलसीएम आता है वो जरूरी नहीं है कि उसका फंडामेंटल पीरियड होगा। तो t/n करना है, t/n करना है और मिल जाएगा। कभी कभी नहीं मिलता है तो t ही हो जाएगा, एलसीएम जितना है उतना ही। अगर मिल जाएगा t/2 t/3 करके तो वो हो जाएगा फंडामेंटल पीरियड। और 1/3 करेंगे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये इंटरचेंज नहीं हो पाएगा ऐसे। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल। तो आप समझे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका पीरियड 1 होता है, और बाकी जो रूल वगैरह लिखाए हैं उस रूल से चलना है। ठीक है, एक बात और, एक और फंक्शन है जो भी एक स्पेशल फंक्शन है, वो भी हम लिखा देते हैं, द डिरिचलेट फंक्शन। अब देखो डिरिचलेट फंक्शन क्या होता है, डिरिचलेट फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल टू 1 जब x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, 0 जब x डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। तो अब देखो यहाँ पे समझना अच्छे से ये वाला, अगर x का वैल्यू रैशनल है तब फंक्शन का वैल्यू 1 आ रहा है, और x का वैल्यू इरेशनल है तब फंक्शन वैल्यू 0 आ रहा है। ठीक है, अगर देखो एफ ऑफ, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस हम 1 करते हैं, x प्लस 1 करते हैं, अगर x रैशनल है तो x प्लस 1 भी तो रैशनल होगा, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस 1 आ जाएगा 1 जब x रैशनल होगा, क्योंकि x रैशनल तो x प्लस 1 भी रैशनल है, और 0 होगा जब x इरेशनल होगा। तो देखो फंक्शन वापस यहाँ पे, ये तो रैशनल होगा ना, है ना, ये रैशनल होगा, तो बिलोंग्स टू लिखना है। हाँ, जब 0 होगा जब x डज नॉट बिलोंग टू रैशनल। ठीक है सर, तो अब देखो ये वापस हमको एफ एक्स मिल गया, तो ये पीरियोडिक फंक्शन हो गया, है ना, पीरियोडिक फंक्शन हो गया। तो अब आप देखो कि x के बाद अगर जो कोई रैशनल नंबर ले रहे हैं हम, रैशनल नंबर x प्लस 1, तो वो जो 1 है उससे छोटा भी तो रैशनल नंबर आ सकता है, x प्लस 0.1, और 0.1 अगर लेंगे तो उससे छोटा भी तो मिल सकता है, x प्लस 0.001। तो जो भी हम नंबर लेंगे उससे छोटा नंबर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, करेगा, तो मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन तो है लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है,
क्योंकि x अगर रैशनल है तो इसके राइट साइड जाते हैं, थोड़ा ही वैल्यू आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ही वैल्यू आगे बढ़ते हैं, वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है ना। मतलब अगर रैशनल है तो रैशनल अगर है तो फंक्शन क्या मिलेगा 1, अगर रैशनल नहीं है तो फंक्शन मिलेगा 0, यही दोनों में से कुछ ना कुछ हो सकता है। तो मतलब ये बोलने का मतलब है कि ये जो डिरिचलेट फंक्शन है ये इज अ पीरियोडिक फंक्शन, इज अ पीरियोडिक फंक्शन बट इट्स फंडामेंटल पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट, but its fundamental period does not exist। तो ये आपको याद रखना है, जितना चीज़ अभी लिखवाएं थ्योरी में ये सारा आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो आपको ये जो भी चीज़ पढ़ाएं अभी थ्योरी ये सारा चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन नंबर कितना तक हुआ था ऊपर, हम जो क्वेश्चन करवा रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 तक हुआ था ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, f(x) इक्वल टू sin 2x प्लस cos 3x, f(x) इक्वल टू sin 2x प्लस cos 3x ये फंक्शन है, इसका पीरियड फाइंड करना है। पीरियड फाइंड करना मतलब फंडामेंटल पीरियड की यहाँ मतलब हुआ, ठीक है। चलो इसका पीरियड फाइंड करते हैं। तो देखो sin 2x है तो sin 2x का फंडामेंटल पीरियड कितना होगा 2π/2 होगा, और cos 3x का फंडामेंटल पीरियड कितना होगा 2π/3। तो ये तो हो गया पाई और ये हो गया 2π/3। अगर इसका एलसीएम फाइंड करते हैं, एलसीएम तो ऊपर वाला जो भी न्यूमरेटर है उसका एलसीएम मतलब पाई और 2π का एलसीएम 2π, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ मतलब 1 और 3 का एचसीएफ 1, तो आंसर कितना आ गया 2π, ठीक है। और यहाँ पे 2x है 3x है, अलग अलग फंक्शन है, ये इंटरचेंज नहीं हो पाएगा, कुछ ऐसा नहीं होगा, मतलब एलसीएम जो 2π है यही इसका फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा, ठीक है। ऐसा जहाँ पे लगे कि यहाँ चेंज हो सकता है वहाँ पे करेंगे हम लोग। जैसे आप देख लो 2π आ रहा है ना, पाई पे चेक करते हैं, f(x) प्लस पाई करते हैं, f(x) प्लस पाई करेंगे तो साइन ऑफ 2x प्लस पाई प्लस कॉस ऑफ 3x प्लस पाई, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन ऑफ 2π प्लस 2x, साइन 2x होगा, यहाँ पे कॉस ऑफ 3π प्लस 3x माइनस कॉस 3x होगा, क्योंकि 3π प्लस 3x करने थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो ये जो है ये नॉट इक्वल टू f(x) है, इसीलिए जो एलसीएम आया है वही इसका फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा। आगे समझ में? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसे आप, फिर इसके आगे क्वेश्चन देते हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, तो आपको ये सारा जो भी एलसीएम है, एक्सेप्शन ऑफ एलसीएम रूल है, और जो भी अभी जितना थ्योरी करवाए हैं उस पर आप उसके बेसिस पर आप क्वेश्चन को बना सकते हो, उसका फंडामेंटल पीरियड फाइंड कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 है f(x) इक्वल टू साइन 2πx प्लस π/8 प्लस 2 साइन 3πx प्लस π/3, ठीक। इसका फंडामेंटल पीरियड बताना है, ठीक है। करो, ट्राई करो, हो पाएगा क्या? अगर नहीं होगा फिर हम हिंट देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2πx प्लस π/8 ना, तो x में जो मल्टीप्लाई किया गया उसी से डिवाइड देंगे, और साइन यहाँ पे है ना, साइन का 2π होता है, तो यहाँ कितना होगा 2π/2π होगा ना। यहाँ पे देखो बाहर में जो मल्टीप्लाई 2 उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस x में मल्टीप्लाई होना चाहिए तब फ़र्क पड़ेगा। तो इसका पीरियड कितना होगा, साइन है 2π होता है लेकिन मल्टीप्लाई 3π से है तो 2π/3π, तो ये होगा 1 और ये होगा 2/3। अब ये दोनों का एलसीएम लेते हैं, ये दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, ऊपर में देखो 1 है और ऊपर 2 है, तो 1 और 2 का एलसीएम 2, नीचे 1 और 3 का एचसीएफ 1, 2 आ गया ना, तो 2 हो जाएगा आंसर इसका, तो 2 ही इसका हो गया पीरियड, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आया समझ में अच्छे से? जो x में मल्टीप्लाई किया गया है उसी पर ध्यान देना, उसी से डिवाइड देंगे, और अगर दो रैशनल नंबर है तो उसका एलसीएम होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे 2/1 2 हो गया।
ठीक, ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एफ एक्स इक्वल टू 2 साइन 2 यहाँ पे 3x प्लस 5 cos 3 और यहाँ पे है 2x। ठीक है, देखो इसका फंडामेंटल पीरियड बताना है। ठीक है, ट्राई करो फिर हम बताते हैं। ये जो है साइन 2 ऑफ 3x का फ्रैक्शनल पार्ट, देखो 3x का फ्रैक्शनल पार्ट है, इसका पीरियड तो 1/3 हो जाएगा, है ना। 3x का फ्रैक्शनल पार्ट है, 3x का फ्रैक्शनल पार्ट है, बाहर में 2 है, तो बाहर में 2 है ना ये, लेकिन यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट है, तो मेन यहाँ बात होगा फ्रैक्शनल पार्ट का, तो इसका पीरियड हो जाएगा 1/3। ठीक है, यहाँ पे x में जो मल्टीप्लाइड वही देखेंगे, बाहर में फंक्शन है तो ये मेरा मेन फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट, इसी पर ध्यान देना है। इसके बाद जो फंक्शन हो तो अलग हो गया फिर, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट इसका पीरियड होगा 1/3 और इसका पीरियड कितना हो जाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब 1/3 है 1/2 है, इसका एलसीएम लेंगे 1 आ जाएगा, तो ऊपर 1 और 1 का एलसीएम 1 और 3 और 2 का एलसीएम 1, तो 1 हो जाएगा, यही इसका हो जाएगा फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, आया बात समझ में। क्योंकि यहाँ देखो साइन कॉस के बाद यहाँ पे मेन है फ्रैक्शनल पार्ट, तो फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ मेन फंक्शन हो गया, और फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शन है उसका हम लोग देख लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एफ एक्स इक्वल टू 3 साइन 2√3x प्लस कॉस √3x। ठीक है, ये फंक्शन है, इस फंक्शन का पीरियड फाइंड करना है ना। ठीक है, देखो इसका पीरियड फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखो 2√3x लिखा हुआ, साइन है 2√3x है, तो इसका पीरियड कितना होगा, ये होगा 2π/2√3 होगा ना, मतलब ये क्या बन के आ गया, ये हो गया π/√3। ठीक है, और यहाँ देखो cos √3x है, तो ये होगा 2π/√3। अब ये दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो पाई और 2π का एलसीएम 2π और √3 का एलसीएम कितना 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 2π। तो 2π इसका फंडामेंटल पीरियड होगा। जब एलसीएम एग्जिस्ट कर रहा है तो ये पीरियडिक फंक्शन होगा, और जितना एलसीएम आ रहा है वही इसका फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है साइन √2x प्लस कॉस √3x। ठीक है, ये दोनों, इसका पीरियड फाइंड करते हैं। √2x है तो क्या लिखेंगे 2π/√2, √3x तो क्या लिखेंगे 2π/√3। इसका एलसीएम फाइंड करते हैं, 2π का एलसीएम 2π और √2 का एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये दोनों इरेशनल नंबर है और अनलाइक इरेशनल नंबर है, तो इसका जब एचसीएफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो नॉट पीरियोडिक फंक्शन होगा, पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसका एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। आगे समझ में कि अगर इरेशनल है तो एलसीएम नहीं होगा, लेकिन अगर दोनों इरेशनल है, अगर लाइक होगा, जैसे ऊपर में था √3 दोनों इरेशनल है, दोनों लाइक इरेशनल है, तो उसका एचसीएफ होगा, लेकिन अगर अनलाइक इरेशनल है तो उसका एचसीएफ नहीं होगा, मतलब यहाँ पे इसका एलसीएम रूल फेल हो जा रहा है, नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो ये फंडामेंटल पीरियड नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। आया बात समझ में वाला। तो देखो इतना सारा क्वेश्चंस करवाए हैं, इसके बाद भी बहुत सारे अभी क्वेश्चंस बाकी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक बड़ा टॉपिक है ना, पीरियोडिक फंक्शन लंबा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं, आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन में फंस जाओगे। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसके बाद कल आएंगे नेक्स्ट लेक्चर लेके। और नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करो, क्योंकि इसके पहले का जो लेक्चर्स है वो यहाँ पे दिया हुआ है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत सारी चीज़ डिस्कस किए हैं, पूरा डिटेल से पढ़ाए हैं, तो जो भी आपको चीज़ नहीं आता वो आप सीखोगे। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करना, एक बार ज़रूर देखना, आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, चलो बाय बाय।